हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि पीएचपी के थ्रू कैसे हम डेटा जो है वो डेटाबेस में इंसर्ट कराते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको चारों क्वेरीज बताऊंगा: इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, फेच। लेकिन इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सिर्फ इंसर्शन देखेंगे कि कैसे हम डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट कराते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। मैं अपना एडिटर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहा हूँ जो कि सिंपली नोटपैड की तरह काम करता है, लेकिन एडिटिंग के लिए काफ़ी अच्छा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फॉर्म डिज़ाइन कर लेता हूँ। ठीक है, इस फॉर्म में मैं क्या करूँगा, एक्शन डालूँगा किस पेज पे, सबमिट सबमिट डॉट पी। ये मेरा एक्शन पेज है जहाँ पे मैं पीएचपी की क्वेरी लिखूँगा या पीएचपी का कोड लिखूँगा डेटा को इंसर्ट कराने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे एक मेथड यूज़ कर रहा हूँ जो कि है यहाँ पे पोस्ट। ये क्या करेगा, डेटा को फॉर्म से उठाने की कोशिश करेगा। मतलब डेटा को फॉर्म से हम जब उठाएंगे, जो भी डेटा हम इंसर्ट करेंगे, जो भी हम टाइप करेंगे, उस डेटा को यहाँ से उठा के और पीएचपी कोड में जाके वहाँ पे इंसर्ट करेगा। तो डेटा को यहाँ से ले जाने के लिए मैं पोस्ट मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं दो फील्ड्स बना लेता हूँ, इनपुट टाइप, इसको करता हूँ टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं पहली फील्ड ले लेता हूँ नेम। देखिए, यहाँ पे मैं नेम की जगह कर लेता हूँ यूज़र नेम। हम पहली फील्ड ले रहे हैं नेम, हमें किसी एक यूज़र का नेम चाहिए, और इसको मैं कर देता हूँ प्लेस होल्डर, राइट, सॉरी, राइट योर। पहला हमने ये ले लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं दो बी आर टैग यूज़ कर ले रहा हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम में मैं नेक्स्ट को दिखा पाऊँ। इनपुट टाइप। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ईमेल, ठीक, और इसका नेम मैं ले ले रहा हूँ यूज़र नेम। उसके बाद यहाँ पे दो बी आर टैग मैं फिर से यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद हम ले रहे हैं इनपुट टाइप और सबमिट, ठीक है। इसको मैं सेव करा रहा हूँ। देखिए, सेव मैं कहाँ कराऊंगा, मैं यहाँ पे लोकल होस्ट वैम्प सर्वर यूज़ कर रहा हूँ। तो सी में जाके हम वैम्प में जाएंगे, वैम्प में जाके हम www में, और यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बना देता हूँ, डेटा बेस इंसर्ट। इसमें मैं इस पेज को index.php नाम से सेव। देखिए, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा है इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे मुझे सिंपल यूज़र नेम लेना है, कोई ऐसा वैलिडेशन अभी नहीं लगाना है, तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ले लिया है, ठीक। और यहाँ पे ले लिया है मैंने इनपुट टाइप ईमेल। यहाँ पे इनपुट टाइप ईमेल लेने का मतलब ये है कि यहाँ पे मेरा वैलिडेशन काम कर रहा है। मतलब मुझे यहाँ पे ईमेल ही टाइप करना पड़ेगा, मैं अदर कोई चीज़ टाइप नहीं कर सकता या अदर कोई डेटा टाइप नहीं कर सकता। अब पहले इसका थोड़ा सा हम व्यू देख लेते हैं कि फॉर्म हमारा कैसा आया। तो सबसे पहले मैं अपना सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ। अब ये सर्वर स्टार्ट हो गया है, आप लोग देख पा रहे हैं। ये मेरा वैम सर्वर स्टार्ट हो गया है। ये अब मैं क्या करता हूँ, लोकल होस्ट, तो यहाँ पे डेटाबेस इंसर्ट करके ये मेरा प्रोजेक्ट आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए, योर प्रोजेक्ट्स में ये आ रहा है, इसको मैंने क्लिक करा और ये मेरा फॉर्म खुल गया। सॉरी, मैंने दूसरे वाले टैब में ये नहीं लिखा है कि यहाँ पे हमको लिखना है। तो इसको मैं दे देता हूँ प्लेस होल्डर योर ईमेल, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं। गड़बड़ी कर दी मैंने, प्लेस, ये प्लेस होल्डर योर ईमेल, सॉरी, मुझे लिखना था ये ईमेल वाले कॉल। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें नेम और ईमेल दो चीज़ें आज हम सबमिट कराएंगे, ठीक, डेटाबेस में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटाबेस डिज़ाइन कर लेते हैं। तो फिर से लोकल होस्ट बोलते हैं, पीएचपी माई एडमिन में चलते हैं, और यहाँ पे मैं यूज़र नेम रूट यूज़ कर रहा हूँ, पासवर्ड ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। एक पहले हम नया डेटाबेस बना लेते हैं, यूज़र डेटा, इसको क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट करने के बाद हम यूज़र डेटा में चलते हैं, ये रहा। अब इसमें एक नई टेबल बनाएंगे, यूज़र
इन्फो, ठीक है। 3 कॉलम यहाँ पे मैं ले ले रहा हूँ, नंबर ऑफ कॉलम 3। पहले मैं आईडी यूज़ कर रहा हूँ, दूसरे में मैंने ले लिया है यूज़र नेम, क्योंकि मुझे एक यूज़र नेम इंसर्ट कराना है और एक क्या कराना है, यूज़र ईमेल। आईडी को इंटीजर ही रहने देते हैं, क्योंकि हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट लगाते हैं, और यूज़र नेम एंड यूज़र ईमेल को हम var कर लेते हैं। var करना है तो हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे 1000 कैरेक्टर की वैल्यू दे दी है, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो हमारा ऑटो इंक्रीमेंट वाला है, इस पे मैं ऑटो इंक्रीमेंट लगा देता हूँ और प्राइमरी की यूज़ कर लेता हूँ, और इसको कर देता हूँ सिलेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी यहाँ पे टेबल बन चुकी है। ठीक है, यूज़र इन्फो नाम की टेबल बन चुकी है। अभी उसमें कोई डेटा नहीं आ रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, अपने पेज पे चलते हैं और अब एक नया पेज बनाते हैं। कौन सा, किस नाम से, सबमिट डॉट php। ठीक है, तो यहाँ पे php कोड लिखने के लिए हम सबसे पहले php टैग यूज़ करेंगे। सेव कर देता हूँ सबमिट डॉट php। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे डेटाबेस कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं डेटाबेस कनेक्शन बना लेता हूँ, MySQL। ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया है डॉलर कनेक्ट करके। आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं कि वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लोकल होस्ट करेंगे, उसके बाद यूज़र नेम मैंने रूट लिया था डेटाबेस ओपन करते समय, और पासवर्ड मैंने कहा था कि ब्लैंक, इसके पासवर्ड में कुछ नहीं दिया। यहाँ पे MySQL select d। अभी हम बहुत सिंपली लेके चल रहे हैं ताकि आपको प्रोसीजर समझ में आए कि पहले इंसर्ट कैसे कराना है। उसके बाद हम वैलिडेशंस हैं, और MySQL की जगह आजकल MySQL आई यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो वो कब कहाँ यूज़ करना है या वो क्यों यूज़ करते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियोज़ में बताऊँगा। पहले हम बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। तो MySQL select db, यहाँ पे डेटाबेस का नाम मैं यहाँ पे लगता हूँ। डेटाबेस का नाम क्या था, हम यहाँ पे देख लेते हैं। डेटाबेस का नाम था यूज़र डेटा। ठीक है, यूज़र डेटा, ये हमारे डेटाबेस का नाम था, और ये करके उसके बाद हम यहाँ पे अपना वेरिएबल रख देंगे जिसमें हमारे सारे सर्वर की इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये हमारा डेटाबेस कनेक्शन यहाँ पे हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इस फॉर्म से दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक यूज़र नेम और एक यूज़र मेल। तो उनको हम एक वेरिएबल में ले लेंगे पोस्ट मेथड के थ्रू। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं यूज़र नेम, इसको करा लेते हैं $_पोस्ट। तो यहाँ पे यूज़र, देखिए वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो $_पोस्ट के अंदर यूज़र नेम लिखा है, ये कौन सा वाला नेम रहेगा, जो यहाँ पे आपने नेम दिया है। ठीक है, उसके बाद हम ऐसा ही एक ईमेल के लिए ले सकते हैं, यूज़र मेल $_पोस्ट, और यहाँ पे हमने नाम क्या लिया था, यूज़र मेल। कॉपी करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने क्या करा है, अभी हमने उस डेटा को, यानी फॉर्म के थ्रू जो हम डेटा भेज रहे हैं, उसको हमने दो वेरिएबल्स में स्टोर करा लिया है, यूज़र नेम में यूज़र नेम और यूज़र मेल में यूज़र मेल। अब हम क्वेरी यहाँ पे लगाएंगे कि इंसर्ट करने कैसे करना है हमको, उसकी क्वेरी लगाएंगे। तो उसके लिए क्वेरी लगती है MySQL क्वेरी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वेरी लिखेंगे इंसर्ट इनटू, किसमें इंसर्ट कराना है हमें, डेटाबेस में तो कराना ही है, तो डेटाबेस को हमने दे दिया। ठीक, लेकिन अब डेटाबेस के किस टेबल में इंसर्ट कराना है, तो यूज़र इन्फो नाम के टेबल में इंसर्ट कराना है। ठीक, स्ट्रक्चर हम यहाँ से देख सकते हैं, यूज़र इन्फो। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं यूज़र इन्फो। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, उस टेबल के अंदर जो भी हमने कॉलम लिए हैं उनके नाम, जैसे पहला है यूज़र नेम और अगला है यूज़र ईमेल। तो यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र नेम कॉमा यूज़र ईमेल। उसके बाद यहाँ पे हम वैल्यूज़ ले लेते हैं। अब वैल्यूज़ में हम क्या रखेंगे, देखिए वैल्यूज़ में हम ये वाली वैल्यू रखेंगे। यूज़र नेम में हमें कौन सी वैल्यू देनी है, यूज़र नेम वाली वैल्यू देनी है, मतलब इस वेरिएबल की वैल्यू देनी है, और यूज़र ईमेल में हमें यूज़र ईमेल वाले वेरिएबल की वैल्यू देनी है। तो वैल्यू हमने रख दिया। देखिए सिंगल कोट्स हमने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे हम एक वेरिएबल को शो करा रहे हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही है, तो एक आइडेंटिटी दिखाने के लिए कि हम किस तरीके से वेरिएबल को रखते हैं किसी भी पैरेंथेसिस में, या किसी भी, जब भी हम टेबल में कोई भी वैल्यूज़ इंसर्ट कराते हैं और वैल्यूज़ को किसी वेरिएबल के थ्रू इंसर्ट कराते हैं, तो हम उसको किस तरीके से क्वेरी में रखते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने सिंगल कोट्स यूज़ किया। अब जब हमारी ये क्वेरी चल जाएगी तो हम एक सिंपल सा मैसेज अभी दे दे रहे हैं,
सक्सेसफुली इंसर्टेड। ठीक है, इसको कर देते हैं सेव। अब देखिए हो क्या रहा है, जब हमारी क्वेरी चल रही है तो क्वेरी चलने के बाद ये डायरेक्ट मैसेज दे दे रहा है सक्सेसफुली इंसर्ट। देखिए यहाँ पे मैंने अभी किसी भी वेरिएबल किसी भी वैलिडेशन को यूज़ नहीं किया है, इफ़ एल्स वगैरह कुछ नहीं यूज़ किया है, क्योंकि अभी पहले आप ये समझ लें कि डेटा को इंसर्ट कैसे कराना है। जब हम चारों बेसिक टास्क सीख लेंगे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, फैच, उसके बाद हम वैलिडेशंस का भी यूज़ करेंगे, वैलिडेशन करके बताएंगे। हालांकि पिछली कुछ वीडियोस में जो सेशन वाली वीडियोस मैंने बनाई है उनमें कहीं में मैंने वैलिडेशन यूज़ किया, तो आप देख सकते हैं, लेकिन बेसिकली आप अभी यहाँ से चलना इसको शुरू करें। तो अभी देखते हैं इसका क्या टास्क रहता है, इसको परफॉर्म करते हैं। तो इसको यहाँ से हम सेव करते हैं, नेम हम लिखते हैं यहाँ पे PHP echo, और ईमेल लगते हैं PHP echo @ या हम contact@php echo.in, ये मैंने मेल दे दिया यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सबमिट करते हैं। ओके, सबमिट करने के बाद हमें मैसेज क्या मिला, सक्सेसफुली इंसर्टेड, और हमारा सबमिट किस पेज पे गया, देखिए submit.php। ठीक है, अब हम डेटाबेस में देखते हैं। यस, हमने ब्राउज़ करा और आप देख रहे हैं कि हमें यूज़र नेम और यूज़र ईमेल में हमने जो भी हमने डेटा भेजा था वो डेटा हमको मिल गया। हम फिर से एक बार ट्राई करते हैं, बैक आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डेल, और यहाँ पे डेल @del.in। कुछ भी ईमेल अपना रख सकते हैं, यूज़ करके ही आप रखेंगे, वरना ये यहाँ पे नहीं लेगा। उसके बाद ब्राउज़ करते हैं। ठीक है, ब्राउज़ करने के बाद देखिए हमारी दूसरी डिटेल भी यहाँ पे आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं, इस तरीके से क्वेरी लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम फॉर्म बनाते हैं। ये एक सिंपल टास्क था जो मैंने आपको करके दिखाया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि डेटाबेस में हम वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट कराते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, और आपको सीखना है तो आप इसको देख सकते हैं, वीडियोज़ को हमारी लाइक कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे यहाँ फेसबुक पेज पे भी जाके देख सकते हैं, वहाँ भी डेली अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। फेसबुक हमारा PHP echo नाम से है, और मेरी साइट भी चल रही है phpecho.in, यहाँ पे भी मैं डेली पोस्ट डालता रहता हूँ, अच्छी अच्छी स्टेप्स आपको मिल जाएंगी। तो कुल मिला के आप यहाँ पे चीज़ें बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। और इसके बाद जब हम चारों टास्क कर लेंगे, उसके बाद हम किसी न किसी वैलिडेशन का भी यूज़ करके देखेंगे कि कैसे वैलिडेशन का यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।